दोस्तों कल रात के ट्रम्प के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़े क्लियरली कह दिया था कि देखिए ये जो ईरान को दिया जा रहा है डेडलाइन, ये आखिरी डेडलाइन है, जो फैसला करना है कर लो। दोस्तों डेडलाइन खत्म होने के करीबन करीब 12 घंटे पहले ही ईरान ने साफ साफ कह दिया कि ट्रम्प का सीज फायर हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, हमारे खुद के टर्म्स हैं। उन्होंने दोस्तों काफी टर्म्स दिए हैं, जिसमें से एक है, कल ट्रंप ने कहा था कि हॉर्मूज तो हम कंट्रोल करेंगे, हॉर्मूज पे अगर कोई टोल लगाएगा तो वो यूएसए लगाएगा, क्योंकि ट्रंप का कहना था यूएसए तो जीत गया है। ईरान ने कहा वो सब कुछ नहीं, हॉर्मूज हम कंट्रोल करेंगे और वेरिएबल फी स्ट्रक्चर लगाएंगे। कुछ देशों से पैसे लिए जाएंगे, कुछ से कम लिए जाएंगे, किसी से ज्यादा या किसी से नहीं लिया जाएगा। लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है, यहां पे ईरान ने कह दिया है आपको पैसे भी देने हैं जनाब, जो नुकसान किए हैं वो पैसे भरें और उसके बाद सीज फायर करेंगे। दोस्तों यहां पे ईरान का जो स्टैंड है बड़ा डिफाइंड है, और इसके साथ ईरान ने धमकी भी दे दी और ये भी कह दिया कि ये जो मेरी चेतावनी है इसे कोई चेतावनी मत समझना। उन्होंने सऊदी अरेबिया के ऊपर भयानक हमला किया है। उनका जो सऊदी ऑयल हब है अल जुबैल, जो कि सऊदी अरेबिया का 7 से 12% जीडीपी के लिए जिम्मेदार है, उस पर भयानक मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। और जो आग लगी है आप देख ही सकते हैं, आपको मैं वीडियो में वो दिखाने वाला हूं। दोस्तों इसके साथ ईरान ने ये स्थापित कर दिया है सभी के सभी जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं सबको, कि देखो सऊदी का ये हाल कर रहे हैं, तुम सब क्या चीज हो, जरा सोच लो, तुम सबको हम स्टोन एज में भेजने वाले हैं। खैर वहां तो कैमल एज चलता है, तो कैमल एज में भेजने वाले हैं, उसकी तैयारी करो। दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं गल्फ पैनिक बटन भी दबाना शुरू कर दिया है। यूएस को कह रहा है कि अब जो भी है यहां पे जैसा भी हमको सीज फायर मिल रहा है एक्सेप्ट करो और वॉर रोको। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं। ईरान ने सीज फायर रिजेक्ट कर दिया है और इसके साथ ट्रंप ने धमकी दी है कि तुमको नर्क का रास्ता दिखा दूंगा, और साथ में 3-4 गालियां हैं। तो वो सारी बातों को ईरान ने कहा कि कोई सीज फायर नहीं होने वाला। ईरान के गार्ड्स ने कह दिया है ऐसा ऑयल एंड गैस सप्लाई डिसरप्ट करेंगे कि आने वाले कई सालों तक ऑयल और गैस प्रोडक्शन नहीं होगा इस इलाके में, सब मिलके चराएंगे ऊंट। जी हाँ, वही बात कर दी है। दोस्तों सऊदी अरेबिया के अल जुबैल ऑयल फैसिलिटी पे हमला हुआ है, 7% ऑफ सऊदी जीडीपी इंपैक्टेड है। कई एस्टिमेट्स कहते हैं नहीं साहब ये 12% है जीडीपी का। वैसे ही अगर आप देखें तो ट्रंप का डेडलाइन अप्रोच कर रहा है। ईरानियन लीडर्स ने साफ साफ कह दिया है यहां अगर ट्रंप को टैको करना है तो कर ले, अन्यथा होने वाला है म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, जिसमें ये सब गल्फ पार्टनर्स का हालत होने वाला है बुरा। आप ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये अल जुबैल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, सऊदी का सबसे बड़ा एमंग दी बिगेस्ट पेट्रोलियम हब है। यहां पे क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग भी होती है, साथ साथ अगर आप देखें तो यहां प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, पॉलीमर इंडस्ट्रीज हैं, अन्य और एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज हैं, फर्टिलाइजर भी बनता है, ये सब यहां पे होता है। बहुत सारे पावर प्लांट्स हैं और उनका क्या हश्र हुआ है, जरा आप ये वीडियोस देखिए। London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. Build it up with sticks and stones, sticks and stones, sticks and stones. Build it up with sticks and stones, my fair lady. दोस्तों इसके बाद सऊदी डरा हुआ है, यूएई डरा हुआ है, बहरीन डरा हुआ है, लेकिन एक है जो इन सबसे ज्यादा डरा हुआ है। समझ तो आप गए ही होंगे कौन। जी हाँ, पाकिस्तान के प्राण पखेड़ू होने शुरू हो चुके हैं। करे तो करे क्या, ये तो अब सऊदी कह रहा है डायरेक्टली अब वॉर होगा तो तुम्हें हमारे साथ खड़े होना है। पाकिस्तान सोच रहा है वो सऊदी का करेंगे क्या, जिसके पास तेल भी नहीं बचेगा, तो वो भी सोच रहा है कि यहां पर क्या करें। दोस्तों इन शॉर्ट ट्रंप की डेडलाइन को खत्म होने में अब गिन के करीबन करीब 12 घंटे बचे हैं। आप ये वीडियो थोड़ी देर बाद देखेंगे तो थोड़ा कम समय बचा है, लेकिन अब ये वॉर एक मेजर मोड़ की तरफ जाने वाला है। अब यहां देखना है ट्रंप क्या करेंगे। टाको करना भी पहले जैसा आसान नहीं रहा है। दोस्तों यहां पे क्या हो सकता है, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। गारंटीड 40 करोड़ की स्कॉलरशिप, 8 लाख रुपए का कैश प्राइज, क्या आप ये जीतना चाहते हैं? जी हाँ दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, आपके लिए हम ट्रैवल और स्टे भी कराने वाले हैं, जो कि आपको अनअकैडमी के द्वारा स्पॉन्सर्ड होने वाला है। कैसे इसमें एनरोल करना है दोस्तों, पिन कमेंट पे लिंक है। बेसिकली आपके लिए दोस्तों अब तक का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। सिंपल सवाल होंगे आपको बस, लेकिन अटेंड करना है। पिन कमेंट पे लिंक है, उस लिंक से आप एनरोल करने वाले हैं। उस लिंक पे क्लिक करें और आपके सामने अनअकैडमी का
वेबसाइट खुलेगा जिसमें आपको अपना फोन नंबर डाल के एनरोल करना है। बस एनरोल नाउ दबाएं और आप इसका हिस्सा बन जाएंगे। और उसके बाद दोस्तों स्टेज 1 में आपके लिए यहाँ पे क्विज होने वाला है, जो कि आपके लिए हम लेकर के आ रहे हैं 11 तारीख को, 11 अप्रैल को सुबह 11 बजे या शाम को 5 बजे, आप कभी भी जुड़ सकते हैं, आपको बस रजिस्टर करना है। उसमें अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो जो टॉप 32 कंटेस्टेंट्स जो उसमें होंगे उनको यहाँ पर हम लेकर के जाने वाले हैं अनअकैडमी के द्वारा ट्रैवल स्टे स्पॉन्सर्ड, और आपको लेकर के जाएंगे क्विज शो में, जहां पे आपको 16 टीम्स में बांटा जाएगा, यानी 2-2 का टीम होने वाला है। और उसके बाद फाइनल क्विज शो होने वाला है जिसमें सेलिब्रिटी क्विज होस्ट भी आने वाले हैं और उनके साथ आप इस क्विज में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर आप जीते तो रैंक 1 के लिए 5 लाख है जो टॉप 1 टीम होगी, रैंक 2 जो टीम आएगी उसके लिए 2 लाख का इनाम है, रैंक 3 टीम के लिए और रैंक 4 टीम के लिए 50,000 का इनाम है। कैश प्राइज है, इन टोटल 8 लाख का कैश प्राइज है जो कि आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप स्कॉलरशिप टेस्ट दे रहे हैं तो आपके लिए गारंटीड स्कॉलरशिप तो आपको मिल ही रहा है। इसके सिवा टॉप 500 को अमेज़न गिफ्ट वाउचर्स भी दे रहे हैं। तो दोस्तों इसको आप मिस नहीं कर सकते, मेक श्योर आप इसका हिस्सा बने। पिंड कमेंट, जी हाँ, पहला जो कमेंट है जो आपको दिख रहा है उसमें जो लिंक दिख रहा है आपको बस और बस उस पर जाना है, जाके उसे क्लिक करना है। दोस्तों आज यानी 7 अप्रैल 2026 की बात करें तो अब ईरान वॉर एक क्रिटिकल फ्लैश पॉइंट की ओर जा चुका है। ईरान ने कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दिया है यूएस ब्रोकर टेम्पररी सीज फायर प्रपोजल को, वो एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। प्रेसिडेंट ट्रंप का जो डेडलाइन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देना है 8 बजे तक, वो एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। यूएस का ईटी 8 PM यानी हमारा सुबह का 5:30 बजे जैसा। तो साफ साफ ईरान ने कहा देखिए कि हम परमानेंट एंड चाहते हैं हॉस्टिलिटीज का, उसमें कुछ प्री कंडीशंस हैं। क्या वो प्री कंडीशंस है आपको बताएंगे। उन्होंने दोस्तों अपनी शो ऑफ स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटीज भी दिखा दी गल्फ पार्टनर्स को कि वो क्या कर सकते हैं, धमकी को कोरी धमकी ना ले। उन्होंने साफ साफ दिखाया। ईरान ने दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन सऊदी अरेबिया के अल जुबैल इंडस्ट्रियल सिटी पर टारगेट किया। आप लोगों ने वीडियोस देखा ही। 7% ऑफ सऊदी जीडीपी इंपैक्टेड है। उसके बाद इतना ही नहीं दोस्तों, इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं मेजर फायर्स हुआ, इवैक्यूएशन हुआ, ऑपरेशनल सस्पेंशन है। सऊदी नहीं बता रहा कितना नुकसान हुआ है, लेकिन वीडियो देख के सब कुछ समझ रहे हैं। यूएस और इजरायली साइड ने भी आज खूब हमला किया है। ईरानियन ब्रिजेस पर ओवरनाइट हमला हुआ। आप देखें तो कशान रेलवे, तबरीज जंजान हाईवे, खर्ग आइलैंड के ऊपर भी हमला हुआ है, अन्य साइट्स पे भी हमला हुआ है। हालांकि खर्ग आइलैंड पे अगर आप देखें तो एज पर रिपोर्ट्स जो अभी आ रहे हैं कि ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं टारगेट किया गया है अभी भी, लेकिन ये भी बता रहे हैं कि देखो हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों यहां पे इजराइल ने ईरानियंस को बोला है कि रेलवे यात्रा ना करें 9 बजे तक, क्योंकि रेलवे साइट्स पे अभी और हमला हो रहा है। दोस्तों दोनों साइड से अगर आप देखें तो एस्केलेशन बढ़ रहा है। लेकिन यहां पे अगर आप देखें तो ईरान ने इस बीच में यूएस के धमकी को डिफाई कर दिया है। ईरान ने अगर आप देखें तो काउंटर प्रपोजल दिया यूएस को, साफ साफ कहा इमीडिएट एंड परमानेंट एंड होना है वॉर का। जितना भी यूएस इजरायली स्ट्राइक है अभी का अभी रुक जाएगा। फ्यूचर अटैक नहीं करोगे, इसके लिए गारंटीज होंगे। कॉम्पनसेशन देना होगा, जो नुकसान करके गए हो, जो डैमेज है उसका रिकंस्ट्रक्शन भी करना है। जितना भी ऑयल सैंक्शन है वो सब तुम हटाओगे। नया गवर्नेंस मैकेनिज्म बनेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ईरान कह रहा है ईरान और ओमान दोनों मिलकर इसको गवर्न करने वाले हैं। एक तरफ ओमान, दूसरी तरफ ईरान, और इसको कैसे गवर्न किया जाए, कैसे शिप्स मूव करेंगे, हमारा कंट्रोल होने वाला है। अब दोस्तों यहां पे आपको बता देता हूं, इसी के ऊपर यूएस की भी नजर गड़ी हुई है। कल ट्रंप ने कहा है, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर ने पूछा हॉर्मुज पे ईरान कंट्रोल करेगा, टोल लेगा, क्या कहेंगे। वो बोले ईरान करेगा। ईरान कैसे करेगा, वॉर तो हम जीते हैं, उस पर कोई टोल लगाएगा तो हम लगाएंगे। जी हाँ, यूएस भी वही टोल लगाने की बात कर रहा है। एटलीस्ट प्रेसिडेंट ट्रंप यही कह रहे हैं कि यूएस वॉर जीता है, वो टोल लगाएगा हॉर्मुज पे मूव होने वाले शिप्स के ऊपर, और कहा हमारा अधिकार है, हम लगाएंगे क्योंकि हम वॉर जीत चुके हैं। तो दोस्तों यहां पे अगर आप ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की बात करें तो उन्होंने साफ साफ कहा यदि यूएस कोई भी रेड लाइन क्रॉस करता है तो मैसिव रिटेलिएशन होने वाला है। गल्फ सिटीज को ऐसा कर देंगे कि वहां कोई रह ही नहीं पाएगा। यूएसएलआई के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं गल्फ में सबको बर्बाद कर देंगे। रीजनल ऑयल गैस सप्लाई सालों तक बंद रहेंगे। क्लियरली दोस्तों एस्केलेशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, ईरान का यही कहना है। और कहीं ना कहीं उसका ट्रेलर भी दिखाया गया जब ईरान ने अल जुबैल के ऊपर ऐसा हमला किया है। दोस्तों जुबैल अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं पर्शियन गल्फ के ठीक इधर पे सऊदी अरेबिया में है, काफी बड़े एरिया में फैला हुआ ये एक इंडस्ट्रियल हब है। ईरान ने इसके ऊपर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। सऊदी अरेबिया के ईस्टर्न प्रोविंस में है। अल जुबैल इंडस्ट्रियल सिटी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल सेंटर है। 7% ऑफ सऊदी जीडीपी, 7% ऑफ दुनिया का पेट्रोकेमिकल आउटपुट यहीं से आता है। किंगडम सऊदी अरेबिया का जो एफडीआई है उसका आधा एफडीआई यहीं लगा हुआ है।
नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स अर्निंग जो सऊदी की है यहीं से होती है, उसके ऊपर हमला किया। दोस्तों अल जुबैल में 5 लाख से 7 लाख बैरल प्रतिदिन प्रोसेस होता है। मेजर स्टील, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, केमिकल प्लांट सब यहीं हैं, बड़े बड़े पावर स्टेशन सब यहीं हैं। दोस्तों इसके ऊपर हमला किया जा रहा है, मतलब बड़ा क्लियर सिग्नलिंग है कि क्या ईरान कर सकता है, ये बात बताई जा रही है बाकी सारे गल्फ कंट्रीज को कि देखो अल जुबैल पे हमला किया, ऐसे करके तुम्हारे एक एक सेंटर्स पे हमला करेंगे। दोस्तों ईरान पार्लियामेंट स्पीकर के एक एडवाइजर हैं, उन्होंने एक्स पे लिखा भी कि सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा इंस्टिगेटर है इजराइल के बाद, जो यूएस को यहां हमसे लड़ने भेज दिया। अब जो डैमेज होगा सऊदी अरेबिया के ऊपर वो बिन सलमान फैमिली और उसके फाइनेंशियल पार्टनर्स जो कि ट्रंप फैमिली है उन सब का इतना नुकसान करेंगे कि तुम हिसाब नहीं लगा पाओगे। अब दोस्तों यहां पे इन सब के बीच में अगर आप देखें तो सवाल यही पूछा जा रहा है अब क्या होगा। दोस्तों यहां पे इस वक्त तक 12 घंटे बचे हैं डेडलाइन को, 7 आवर्स टू डेडलाइन नहीं 12 आवर्स टू डेडलाइन है, सुबह 5:30 बजे तक का डेडलाइन का टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से मैं बता रहा हूं। ब्लूमबर्ग के अनुसार आज जो रिपोर्ट आया है, जो यूएई, सऊदी और अन्य अलाइज है यहां पे, उनके प्राण पखेरु हो रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि एक लास्ट मिनट डील ले लो वरना भयानक गल्फ फॉल आउट होने वाला है इस वॉर पे। और जो ईरान ने जुबैल पे हमला किया उससे समझ आ गया है इन सबको कि ईरान के पास कैपेबिलिटी है और हम सबसे वो ऊंट चरवा सकता है, तो इससे पहले ऊंट चराना पड़े कोई भी डील ले लीजिए। दोस्तों ट्रंप यदि यहां पे टैको करते हैं तो कहीं ना कहीं चीजें सॉर्ट हो जाएंगी, यदि टैको नहीं होगा तो म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन है। ईरान का तो बर्बादी तय है, लेकिन साथ में जो यूएस के अलाइज हैं इस इलाके में उनकी बर्बादी भी तय है। वाइड स्प्रेड सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद होगा, मैसिव ब्लैकआउट्स होगा, वाटर स्कार्सिटी होगी, शहर के शहर जो यहां बड़े बड़े बसे हुए हैं रेगिस्तान में, सब के सब वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पे निर्भर करते हैं, सब बर्बाद होगा। मैसिव रेफ्यूजी फ्लो इस इलाके में होगा, रीजनल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक मेल्टडाउन होगा। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इन शॉर्ट ये वॉर लेकर के आने वाला है एसिमेट्रिक पेन। किसका पलड़ा भारी है, ईरान का या ये गल्फ पार्टनर्स का? दोस्तों ईरान के लिए क्या है, वो तो ऑलरेडी ब्लैकआउट सफर कर ही रहा है, उसके ऊपर तो ऑलरेडी पावर स्टेशंस पे बॉम्बिंग हुई है, पेनफुल है लेकिन टॉलरेबल है। वॉर टाइम में दोस्तों रेजिस्टेंस इकोनॉमी होती है, हमने देखा है यूक्रेन के ऊपर कितना दबाव बनाया गया, उस ठंड में भी वो कहीं ना कहीं सरवाइव कर जाते हैं। तो दोस्तों यहां पे जानना होगा रेजिस्टेंस इकोनॉमी ऐसी होती है, वॉर में वो टॉलरेट कर लेती है, लेकिन गल्फ अलाइज का क्या होगा? उनके लिए तो कैटास्ट्रोफिक है, वो तो मजे के जीवन के जीने के आदी हैं। वो ऑयल प्रोडक्शन के बाद क्या करेंगे, सालों तक ऑयल प्रोडक्शन नहीं होगा, एफडीआई सारा का सारा निकल जाएगा, टूरिज्म खत्म हो जाएगा, एआई कोलैप्स हो जाएगा, डेटा सेंटर्स बंद हो जाएंगे, फिर वो करेंगे क्या? दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो गल्फ स्टेट्स की बात करें तो वो ब्रूटली हिट होने वाले हैं और वो यही सवाल पूछेंगे कि हम पे क्यों हमला हुआ। इसलिए हमला हुआ क्योंकि यूएस फोर्सेस को उन्होंने पनाह दिया, वहां से यूएस ने स्ट्राइक किया, और इसलिए वो सवाल यही पूछेंगे, इस यूएस को हमने पनाह दिया और साथ साथ यूएस बेस यहां पे था, लेकिन हमारा नुकसान हुआ इस यूएस बेस से, हमारी रक्षा वो नहीं कर पा रहे, तो अगला नेचुरल कोरोलरी क्या है? दोस्तों यही है कि सऊदी यूएई इसके बाद सोचेंगे कि ऐसे यूएस बेस को रखने से तो बेहतर है कि हम ही वॉर डीएस्केलेट कर लेते हैं और हम यूएस को बोलेंगे कि भाई यूएस बेस खाली करो और जाओ यहां से। दोस्तों ये अमेरिका की ग्लोबल पोजीशन के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है क्या है, होने ही वाला है। प्रोलॉन्ग्ड वॉर याद रखिएगा हमेशा डिफेंडर को फेवर करता है। ईरान दोस्तों कोलैप्स नहीं कर रहा, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ड्रैग करेगा तो यूएस क्रेडिबिलिटी जरूर कोलैप्स होगी, साथ साथ अगर आप देखें तो उसके रिसोर्सेज कोलैप्स होंगे और जो गल्फ अलाइज हैं वो फुलिशली बिल पे करेंगे इजराइल के वॉर का। तो आखिरकार वो भी एक टाइम के बाद पूछेंगे, स्टार्टिंग में तो उनका भी एम्बिशन था ईरान को कट डाउन कर देंगे, अकेले इस इलाके के रीजनल पावर बन के उभरेंगे, लेकिन अब वो परिस्थिति नहीं है। वॉर शुरू होने के पहले परिस्थिति अलग थी, इस वक्त परिस्थिति अलग है। इस वक्त परिस्थिति है कि यदि ये वॉर चलता रहा तो ये जितने भी गल्फ मोनार्कीज हैं ये सब के सब बैक टू कैमल एज चले जाएंगे, तो उनके लिए बहुत कुछ है खोने के लिए यहां पे। तो इस वक्त उनके लिए लॉजिकल सेंस यही बन रहा है कि वो इस प्रकार के एडवेंचरिज्म में हिस्सा ना बने, और इसके लिए यूएस के भी खिलाफ यदि जाना पड़े तो हो सकता है वो ये फैसला भी ले, एटलीस्ट ये ख्याल तो जरूर आ रहा होगा।